हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक वेल्डिंग और इंस्पेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जो कि अक्सर वेल्डिंग इंस्पेक्टर या फिर क्यूसी इंस्पेक्टर से इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया जाता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से संबंधित मेंटेनेंस, शटडाउन और पाइपिंग रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो पाएंगे। तो गाइज, इसी प्रकार की और भी नई नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी आप मुझसे बातचीत करने के लिए फेसबुक, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चूंकि हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की, तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेस और प्लांट पाइपिंग सिस्टम। यानी प्रोसेस पाइपिंग या फिर प्लांट पाइपिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड क्या है। यानी आपसे प्रोसेस पाइपिंग का स्टैंडर्ड ASME कोड के बारे में पूछा जा रहा है। सो आंसर इज ASME B31.3। यानी प्रोसेस पाइपिंग का स्टैंडर्ड कोड जो होता है वो ASME B31.3 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर वेल्डिंग रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स एंड फिलर मेटल्स। यानी वेल्डिंग के लिए जो भी इलेक्ट्रोड्स या फिर फिलर मेटल्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है। सो आंसर इज ASME सेक्शन 2C। यानी हम जो भी वेल्डिंग रॉड्स जैसे कि इलेक्ट्रोड या फिर फिलर मेटल यूज करते हैं वो ASME सेक्शन 2C स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। यानी हम जो भी NDT वगैरह करते हैं वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं या उनका स्टैंडर्ड क्या है। सो आंसर इज ASME सेक्शन 5। यानी ASME सेक्शन 5 में NDT स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग क्वालिफिकेशन। यानी वेल्डिंग और ब्रेजिंग के लिए किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। सो आंसर इज ASME सेक्शन 9। यानी ASME सेक्शन 9 में वेल्डिंग और ब्रेजिंग के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस वी यूज इन फील्ड और इन फैब्रिकेशन शॉप। यानी किस टाइप का वेल्डिंग प्रोसेस हम फील्ड या फिर फैब्रिकेशन शॉप में इस्तेमाल करते हैं। सो आंसर इज फ्यूजन वेल्डिंग। यानी हम जो भी वेल्डिंग करते हैं किसी प्लांट में या फिर फैब्रिकेशन शॉप में, उसे फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। अब चूंकि फ्यूजन वेल्डिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी पैरेंट मेटल होते हैं उनको मेल्ट किया जाता है, फ्यूज किया जाता है एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इन मेटल्स को फ्यूज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं तो ये आर्क वेल्डिंग हो जाएगा। इसी तरह अगर गैस का यूज करते हैं तो गैस वेल्डिंग कहलाएगा। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए, बट इन सब में सबसे पॉपुलर फ्यूजन वेल्डिंग जो होता है वो होता है आर्क वेल्डिंग। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन फॉर कार्बन स्टील फीलर वायर। यानी कार्बन स्टील के फीलर वायर के लिए क्या स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होता है। सो आंसर इज AWS 5.18 एंड ER70SX। यानी कार्बन स्टील के लिए जो फीलर वायर हम इस्तेमाल करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन AWS 5.18 है। AWS का मतलब होता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। तो AWS 5.18 स्पेसिफिकेशन के अंदर पूरा चीज डिफाइन किया गया है, लाइक केमिकल कंपोजिशंस की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, उसका यूजेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारा कुछ AWS 5.18 में डिफाइन किया गया है। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बन स्टील के फीलर वायर के लिए जो यूज होता है वो ER70SX होता है। अब इस X की जगह पर 2, 3, 4, 6, 7 या फिर G हो सकता है। ये नंबर फीलर वायर के केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, लाइक अमाउंट ऑफ डीऑक्सीडाइजर के बारे में बात करते हैं। अगर जैसे ER70S2 की बात करें तो ये ट्रिपल डीऑक्सीडाइजर होता है जिसमें टाइटेनियम, जिरकोनियम और एल्युमिनियम होता है। डीऑक्सीडाइजर क्या है, तो डीऑक्सीडाइजर वैसे एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट कर लेते हैं और उनका कंपाउंड बना देते हैं। लाइक एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन का एडवर्स इफेक्ट हमारे वेल्डिंग जॉइंट पर नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन फॉर कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड, यानी कार्बन स्टील के इलेक्ट्रोड के लिए क्या स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कार्बन स्टील के फिलर वायर के लिए हमने बात किया था, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोड के लिए बात कर रहे हैं। सो आंसर इज AWS 5.1 एंड E 4 times X, यानी कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन AWS 5.1 से लिया गया है और इसका क्लासिफिकेशन E 4 times X से किया जाता है। जैसे अगर हम E7018 की बात करें तो यहाँ E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट 2 डिजिट जैसे 70 का मतलब ये टेंजाइल स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, यहाँ 70 का मतलब हुआ 70,000 PSI। नेक्स्ट 1 डिजिट जो है वो पोजीशन डिफाइन करता है, तो यहाँ 1 का मतलब ऑल पोजीशन होगा, लाइक वर्टिकल, फ्लैट और ओवरहेड, ऑल पोजीशंस में हम वेल्डिंग कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोड से। एंड देन लास्ट का अगर हम 2 डिजिट इकट्ठा काउंट करें तो दोनों एक साथ मिलकर फ्लक्स के कंपोजिशन को बताते हैं। जैसे यहाँ 18 का मतलब लो हाइड्रोजन, पोटेशियम और आयरन पाउडर होता है, वहीं अगर E6010 हो तो यहाँ लास्ट का जो 2 डिजिट है 10, इसका मतलब फ्लक्स का कंपोजिशन जो है वो हाई सेलुलोज सोडियम होगा। तो इस प्रकार से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे बातचीत करने के लिए फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो कर सकते हैं। जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।